हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन केमिस्ट्री की पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन से और उसके बाद जो है E2 एलिमिनेशन जो होता है उसको हम कैसे इसमें ड्रा कर सकते हैं और उसके कह सकते हैं कि फिशर से हम साहर्स में जाएंगे और साहर्स से हम एलिमिनेशन देखेंगे और फिर फिशर से हम क्या करेंगे न्यूमैन देखेंगे और फिर उसका एलिमिनेशन देखेंगे और फिशर से हम क्या करेंगे डैश वेज या फ्लाइंग डैश वेज में जाएंगे और उससे देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है और उसका प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आपका पहला कंपाउंड है आपका मीजो 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइमेथिल डाइफेनिल ईथेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मीजो कंपाउंड क्या होता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर ये 2 कायरो सेंटर है, ठीक है, 2 कायरो सेंटर पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें अगर बात करते हैं, देख रहे हैं ये दोनों क्या है, एक यहाँ पर देख रहे हैं दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में है, यहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है सेम साइड में, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अलग है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं मिल रहा है यानी हम कह सकते हैं अगर इसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करें यानी प्लेन पास करते हैं तो अगर इक्वली वह डिवाइड हो जाता है या टू हाफ में क्या हो जाता है वो डिवाइड हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये मीजो कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये मीजो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं मीजो से हम क्या करते हैं, पहले हम फ्लाइंग वेज में जाएंगे, सॉरी साहर्स में जाएंगे और साहर्स से हम देखेंगे उसका प्रोडक्ट क्या होगा। और यहाँ पे बात करते हैं तो नेम वही रहेगा लेकिन ये रेशमिक मिक्सचर है। ठीक है, रेशमिक है। ठीक है, तो रेशमिक कंपाउंड दिया हुआ है तो रेशमिक कैसे पहचानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट तो सेम रहेंगे लेकिन इसमें जो ग्रुप होंगे यानी 1 कायरो सेंटर पे 2 ग्रुप्स क्या होंगे वो इंटरचेंज होंगे यानी अलग अलग होंगे। यानी अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इसका या तो आर आएगा या तो यस आएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है रेशमिक है यानी एक का आर आ रहा है दूसरे का भी आर आ रहा है तो इसका मतलब रेशमिक। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे अगर यस आ रहा है तो ये भी यस आना चाहिए तो रेशमिक। ठीक है, तो ये होता है इसका कंडीशन यानी रेशमिक का। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे हम इसको साहर्स में चेंज करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये जो है आपका टॉप कार्बन है और इसको हम मानेंगे, हम सपोज करते हैं ये जो कायरो सेंटर है इसे बॉटम। ठीक है, तो इसे बॉटम कार्बन कहेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम एक देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जैसे पेन है, ठीक है, तो पेन को क्या करना है, ऐसे लेना है और ऐसे कर देना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाना है। तो हमने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाया और यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे जनरेट कर दिया। ठीक है, अब पॉइंट्स जो होगा यानी ये जो टॉप होगा ये पॉइंट टॉप को बताएगा। ठीक है, ये टॉप हो जाएगा और ये जो बॉटम होगा यानी ये जो कार्बन है ये आपका बॉटम वाला हो जाएगा। ठीक है, बस इतना क्या करना है, आपको ऐसे घुमा देना। ठीक है, ऐसे घुमा देना। ठीक, अब घुमाएंगे तो इसमें जो है आप सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा देखना होगा। इसमें हम वाई जनरेट करेंगे ऐसे वाई। ठीक है, ये वाई हो गया, यहाँ पर भी ऐसे। ठीक है, ये वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ग्रुप लगाना है। तो ये जो टॉप कार्बन का जो टॉप वाला ग्रुप होगा यानी ऊपर वाला ग्रुप है यानी ऐसे पकड़ना है और ऐसे घुमा देना है तो इसे नीचे आ जाएंगे। तो ये जो पीएच हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का यानी ये कह सकते हैं ये बॉटम वाला कार्बन का जो बॉटम ग्रुप होगा यानी ये जो ग्रुप होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, दोनों नीचे हो जाएगा। उसके बाद ये जो साइड है यानी कह सकते हैं राइट हैंड साइड वाला जो है इसको हमें क्या करना है, इस साइड में रखना है, ये यानी कह सकते हैं फ्रंट पे रखना होगा। तो ये फ्रंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे बी आर हो गया, ये भी क्या है आपका फ्रंट पे रहेगा, यहाँ बी आर हो जाएगा। अब ये जो है एच यानी जो लेफ्ट वाले ग्रुप हो गए इसे हमें बैक में रखना होगा तो यहाँ पर एच हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ये साहर्स स्ट्रक्चर हो गया। अब मान लीजिए इसी का रिएक्शन हमें कराना है। ठीक है, किसी बेस से हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे मान लीजिए आपका, ठीक है, एमी और ओ निगेटिव है या एमी ओ एस इसके साथ यानी एल्कोहल लिया गया है। तो एल्कोहल के साथ क्या करता है, ये एल्कोहल के साथ ये एमी ओ माइनस क्या हो जाएगा, ये बेस की तरह एक्ट करेगा। अगर एमी ओ माइनस को हम केवल लेते हैं तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो आप जानते होंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस को चाहिए क्या, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन देख रहे हैं या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। ठीक है, अब उसके बाद जब ये प्रोटॉन जब निकलेगा तो क्या करेगा, बी आर यानी एच बी आर इसमें से मिल जाएगा, निकलेगा तो एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जब एलिमिनेशन रिएक्शन जब देगा, ठीक है, तो एलिमिनेशन में कौन सा हो जाएगा, E2 रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमिनेशन में बात करें तो यह एंटी एलिमिनेशन होगा। क्या हो जाएगा आपका, एंटी एलिमिनेशन होगा। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन मतलब क्या हो जाना चाहिए कि जो निकलने वाले ग्रुप होने चाहिए वह एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए यानी एंटी पेरीप्लेनर। ठीक है, तो एंटी पेरीप्लेनर होना जरूरी है अगर कोई आप एलिमिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एच है, ठीक है, और ये एच सेम साइड में है और बी आर क्या है, सेम साइड में है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एंटी पेरीप्लेनर आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। बनाते हैं, कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको ड्रा करते हैं, देखिए कैसे ड्रा करना है।
अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं यह जो है, एक और समझ लेते हैं, यहाँ पर ये जो है ये दोनों क्या है आपके सेम साइड में है, यानी कह सकते हैं कि एक दूसरे के सीध में आएंगे ऐसे, ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगे, ये सीध में आएंगे। अब सीध में आएंगे तो इसका मतलब है कि इनका डायहेड्रल एंगल जो होगा वो 0 होगा, यानी ये इक्लिप्स्ड है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, या इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इक्लिप्स्ड है। अब इसको हमें क्या करना होगा, स्टैगर्ड में लेकर जाना होगा। तो देखिए कैसे करना है, ध्यान में रखेंगे, देखिए कैसे करना है, ऐसे रखना है और यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे एक ऐसे, ठीक है। अब दोनों जो निकलने वाले ग्रुप हैं एंटी होने चाहिए, तो एक को अबव द प्लेन करिए, एक को यहाँ सॉरी एक को ऊपर करिए, एक को नीचे करिए। तो इसके सपोज करते हैं हम इसको, हमें एच को हम ऊपर करना है तो मान लीजिए एच हो जाएगा, और उसके बाद जो है बी आर, इस वाले बी आर को हम नीचे कर दें, यानी यही दोनों निकालना है। तो पहले हम इसको इस टाइप से ड्रा कर लेते हैं, और उसके बाद जो है उल्टा हो जाएगा वाई, और ये तो सीधा ही रहेगा। क्लियर। तो हमें क्या करना है, ये यहाँ वाले को क्या करना है हमें, देख रहे हैं कि ये बी आर को हमने कहाँ लिया, यहाँ पे। अब देख रहे हैं इसको आप रोटेट करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, इसे घुमाएंगे, कन्फर्मर है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या है, रोटेशन फ्री होता है, तो ये रोटेट कर सकता है। अब रोटेट करेंगे तो ये देख रहे हैं कि ये पीएच कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, और ये बी आर आपने कहाँ लिया है, यहाँ पे, ठीक है। तो इस बी आर को जब आपने यहाँ लाया तो पीएच कहाँ पहुंचा, यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पीएच, और जो एच होगा वो बी आर की जगह पर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी आर। क्लियर। सॉरी यहाँ पर एच आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एच हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, एच को लाया है। अब एच जो है, एच अगर बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे है, तो ये एच है, आपको ऐसे लाना है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको लाना है एच को। तो आप क्या करेंगे, आप इसको जब यहाँ लाएंगे, एच हो गया, अब तो इसका मतलब बी आर जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बी आर जब यहाँ जाएगा और पी एच क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा अंदर की ओर चला जाएगा, ठीक है, यानी प्लेन के अंदर जाएगा, और ये जो है बी आर घूम करके प्लेन के बाहर आएगा, लेकिन नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी ये स्ट्रक्चर मिल गया। और ये हम बात करेंगे कि यह जो ग्रुप है और यह जो ग्रुप है वह एंटी पेरी प्लेनर हो गया। रीजन क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो वैकेंट होता है। अब एंटी बॉन्डिंग जब वैकेंट होगा तो इसका मतलब है, ये देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर क्या है, खाली है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। इसका मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा तो यानी एलिमिनेशन जो होगा वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमने क्या किया, ETO माइनस ले लिया और ETOH ले लिया, या MEO माइनस और MEOH ले लेंगे, बात वही है, कोई बेस लेना है आपको। अब ये यहाँ आएगा, अब ये ग्रुप कहाँ जाएगा, ये यहाँ बॉन्ड आ जाएगा और इसको निकाल देगा। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, तो ये जो बी आर था, ठीक है, ये कहाँ था, बाहर था, ठीक है। तो ऐसे आप ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो बी आर बाहर था, तो बी आर को हम क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर लिख रहे हैं, ठीक है। और पी एच जो है अंदर था, यहाँ पीएच। अब यहाँ पे बी आर देख रहे हैं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो एच है ये बाहर है, तो यहाँ पर एच हो जाएगा, और ये पीएच कहाँ है, अंदर है, तो यहाँ पर पीएच हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं पीएच क्या है, दोनों सेम साइड में है, यानी ये सिस प्रोडक्ट मिला, ठीक है, सिस प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर आप मीजो कंपाउंड ले रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट कभी भी आप ध्यान में रखेंगे, इसका प्रोडक्ट हर वक्त यह सिस कह सकते हैं प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यह ट्रांस कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, बशर्ते ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर रोटेशन फ्री होना चाहिए, ठीक है। अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम रेशमिक मिक्सचर लेते हैं, रेशमिक कंपाउंड लेते हैं, सॉरी रेशमिक कंपाउंड अगर लेते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, सेम ऐसे हमें ड्रा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्रा किया ऐसे, ठीक है, ये ड्रा करें तो इसमें पीएच कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ये देख रहे हैं, ये फ्रंट वाला कार्बन यहाँ आ गया और यह जो बॉटम वाला कार्बन यहाँ पे आ गया। अब इसे पीएच को कहाँ करना होगा, नीचे ऐसे घुमा लेना है, ठीक है, ऐसे पकड़ करके खींच लेना, ठीक है। और ये पीएच नीचे आ जाएंगे, ध्यान में रखना है। इस पीएच को होल्ड करिए और इस पीएच एज्यूम करिए कि ऐसे क्या करना है, पकड़ना है, ऐसे लाना है, उसके बाद खींच देना है। तो खींचेंगे तो क्या होगा, ये पीएच नीचे और ये पीएच नीचे, ठीक है, ये दोनों पीएच नीचे हो जाएंगे। अब यहाँ पे बी आर देखेंगे, ऐसे वाई बनाएंगे आप, यहाँ पे वाई ड्रा करिए, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, बी आर और एच दोनों सेम साइड में होंगे, यानी ये बी आर को हमने बाहर कर दिया, इसको हम बाहर करेंगे, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन करेंगे, और यह एच हो जाएगा, यहाँ एच होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है एच देख रहे हैं तो ये यहाँ एच हो जाएगा, और यहाँ पर बी आर जो है वो बिलो द प्लेन जाएगा, यानी कह सकते हैं बिसाइड द प्लेन जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर अब ऐसे है,
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिएक्शन सेम कराने हैं तो हमें क्या करना होगा, एंटी लेकर जाना होगा। अब एंटी पेरिप्लेनर बनाना होगा तो हम कहेंगे ये भी इक्लिप्स्ड है। क्या है आपका, इक्लिप्स्ड है, ठीक है, इक्लिप्स हो गया। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टैगर्ड हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। जब हम बात करेंगे जब ऐसे है वी और इसमें इसके बीच में क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर आ रहा है तो हम बोलेंगे स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड, ठीक है। तो ये बोलेंगे हम, ये स्टैगर्ड फॉर्म में गया, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, स्टैगर्ड में पहले कन्वर्ट करना होगा। देखिए ये आपका ग्रुप है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जिसको आपको निकालना है उसको एंटी बना करके पहले कर लीजिए, बना लीजिए। अब मान लीजिए हमने इसको एच को निकालना है और इसके बी आर को निकालना है तो हम बी आर को यहाँ लिख लेंगे, क्लियर। अब यहाँ भी बात करते हैं, वाई हो जाएगा उल्टा और ये भी हो जाएगा सीधा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बी आर को हमने क्या, एच को क्या करा है हमने, यहाँ लाना है, ठीक है। तो एच को ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो बी आर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी बाहर ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी आर कहाँ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और ये थोड़ा सा अंदर जाएगा। तो हम कहेंगे ये पी एच अंदर गया और ये बी आर क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी बात करते हैं तो बी हमने क्या किया है, बी आर को यहाँ लाया, ठीक है। तो बी आर को जब आप यहाँ ले आए तो 120 डिग्री पे जाएगा तो हम ये कहेंगे पी एच के जगह पे जाएगा तो यहाँ हो जाएगा पी एच, और ये जो एच होगा वो बी आर के जगह पर जाएगा तो यहाँ एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें स्ट्रक्चर मिल गया, ये है आपका स्टैगर्ड, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड स्ट्रक्चर हमें मिल गया। अब इसका एलिमिनेशन करा लीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए MEO माइनस और MEOH ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को स्टैक करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड यानी एल्कीन जनरेट करेगा ये, ठीक है। और ऐसे दोनों आप बनाइए, ठीक है, बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पर Br जो है वो आउट है, ठीक है, और ये PH क्या है, आउट है, दोनों एक साइड में रहेंगे, ठीक है। तो ये Br हो गया आउट और ये PH हो गया आउट, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया PH क्या हो जाएगा, नॉट आउट, यानी अंदर की ओर हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये PH हो जाएगा अंदर की ओर, ठीक है, और ये हो जाएगा H, ये यहाँ पर H। तो हम बात करें यहाँ पर PH और यहाँ पर H क्या है, एंटी है, ठीक है, यानी एक दूसरे के क्या है, एंटी है, अपोजिट है। तो हम ये कहेंगे कि यह आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया आपको, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि कभी भी आपका अगर रेशमिक कंपाउंड मिल रहा है तो रेशमिक कंपाउंड से जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आपका ट्रांस होगा, ठीक है। ये बात आप फिक्स रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि इसी स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, यानी इसी कंपाउंड को अगर हम क्या करें, न्यूमैन के थ्रू लेकर जाएं या फिर आपका फ्लाइंग वेज बचा हुआ है उससे लेकर जाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट तो सेम ही होगा, बस तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो फिर उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको ड्रा करते हैं कि आपका कह सकते हैं कि फिशर तो कैसे हम कह सकते हैं फ्लाइंग वेज में जाते हैं। तो फ्लाइंग वेज में सेम वैसे जैसे हमने साहर्स में ड्रा किया था, तो हम पहले फ्लाइंग वेज समझते हैं फिर न्यूमैन समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टॉप वाले यहाँ रखेंगे और बॉटम वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। और उसके बाद जो है जो हमने ग्रुप रखा था उसको ग्रुप रखेंगे, यानी जो PH था यानी टॉप पे उसको नीचे रखना है, ये जो बॉटम पे एकदम है उसको भी नीचे रखना है, ठीक है, ये नीचे हो जाएगा। उसके बाद जो राइट हैंड साइड में है, ठीक है, राइट हैंड साइड में जो है इसे हमें क्या करना है, एबव द प्लेन दिखाना है, ठीक है, एबव द प्लेन, ठीक है। एबव द प्लेन जब दिखाएंगे इसका मतलब है इसे हमें सॉलिड वेज से शो करना होगा, यानी इस टाइप से ड्रा करते हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज, ठीक है। तो इसको हम सॉलिड से हमें क्या करना होगा, सॉलिड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सॉरी इसको बोलेंगे सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉलिड, ठीक। तो ये जो होंगे Br जो आपके राइट हैंड साइड में होंगे, ये ध्यान में रखना होगा कि व्यू करने का तरीका है। कुछ लोग यहाँ से व्यू करेंगे, अगर व्यू यहाँ से कर रहे हो तो ये फ्रंट आपके पहले यही आएगा, तो ये आएगा तो इसको आप फ्रंट पे लिख सकते हैं। अगर यहाँ से व्यू कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड से आप व्यू कर रहे हैं तो पहले ये आएगा, फ्रंट पे आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एबव द प्लेन इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। तो यहाँ पे Br, ये हो जाएगा Br। अब एक जो है जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन दिखाई देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड कोई ग्रुप मिल रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम बिलो द प्लेन लिखेंगे, ठीक है, बिलो द प्लेन। और बिलो द प्लेन का मतलब ये हो गया कि इसे हम ब्रोकन से
क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्रोकन से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ब्रोकन। तो ब्रोकन में क्या है आपका, ऐसे दोनों साइड में होगा एक ब्रोकन। तो यहाँ पर एच है और यहाँ पर एच है। मुझे तो अगर बात करूँ तो मुझे तो साहस के कंपेयरिंग में अगर बात करें तो फ्लाइंग वेज वाला मुझे जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, या देखने में अच्छा लगता है, समझ में आता है। ठीक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, साहस में गड़बड़ियां हो जाती हैं, कुछ लोग रिप्रेजेंट करने में दिक्कत कर सकते हैं। तो आप एलिमिनेशन करा रहे हैं तो इससे भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका एलिमिनेशन हमें कराना है, तो आपको मैंने बताया कि आपका एच और बी आर जो होना चाहिए एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एन टी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो एन टी तो है। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसको भी डायरेक्ट अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म में यानी अपने स्टाइल में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो चेंज करिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर जो एच है, ठीक है, यहाँ पे लाना होगा, और बी आर को कहाँ लाना होगा, नीचे लाना होगा। चलो बी आर को ले आए। अब एक जो होगा ये अबव द प्लेन रहेगा। ठीक है, और ये जो होगा वो बिलो द प्लेन जाएगा। यहाँ पर फिर सेम वैसे रहेगा कि एक जो होगा वो अबव द प्लेन जाएगा और एक जो होगा वो बिलो द प्लेन जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ पे इसको ड्रा करिए। ठीक है, अब ड्रा करिए। तो यहाँ पर देखिए आप एच जब है आपका देख रहे हैं, एच जो है वो थोड़ा सा अंदर है। आप इसे घुमा दीजिए तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी प्लेन में आ जाएगा। जब प्लेन में आएगा तो जो बी आर यहाँ था वो रोटेट करके यहाँ जाएगा। तो हम कहेंगे ये लेकिन एबव द प्लेन ही रहेगा। क्या होगा, एबव द प्लेन ही रहेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने थोड़ा सा रोटेट किया तो बी आर एबव द प्लेन, और जो पी एच होगा वो थोड़ा सा अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये हम कहेंगे ये पी एच जो होगा वो बिलो द प्लेन चला जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो बी आर था, तो ठीक है, तो बी आर को आपने डायरेक्ट यहाँ ले आया, यानी पोजीशन आप चेंज कर रहे हो, ये यहाँ। ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पी एच बिलो द प्लेन जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, और एच यहाँ जाएगा, ये होगा। चलिए, अब क्या करना है, हमें रिएक्शन कराने हैं। अब रिएक्शन करा दीजिए। तो ये टी वो माइनस और ये मी वो एच। क्लियर। अब इसे क्या करना है, यहाँ से आप जब ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को स्टे करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, तो एल्कीन बनेगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ड्रा करेंगे और यहाँ पे जो ग्रुप लगाने हैं उसको सेट कर लेंगे। कैसे सेट करेंगे, देखिए यहाँ पर बी आर देख रहे हैं एबव द प्लेन, और एच क्या है आपका एबव द प्लेन है। ठीक है, दोनों को एक साइड में रखा दो। यहाँ पे एच है और यहाँ पे क्या है आपका बी आर है। यहाँ पर पी एच देख रहे हैं बिलो द प्लेन, और यहाँ पर भी पी एच क्या है आपका बिलो द प्लेन। चलो ठीक है, यहाँ पे पी एच है, यहाँ पर पी एच है। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं आपका सिस प्रोडक्ट ही मिल रहा है। तो आप चाहे फ्लाइंग बेस से निकालिए या सहार से निकालिए, आपका सिस प्रोडक्ट ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वैसे हमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ठीक। तो ये जो है टॉप वाले को हमें क्या करना है, यहाँ रखना है, और ये बॉटम वाले को क्या करना है, हमें यहाँ रखना है। क्लियर। अब ये जो पीएच है वो नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे हो गया, इसका पीएच कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन होगा, या तो एबव प्लेन होगा या तो बिलो द प्लेन होगा। पहले हम ड्रा कर लेते हैं, अभी देखते हैं कौन है। ठीक है, तो एबव द प्लेन जाएगा और ये जो है आपका बिलो द प्लेन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने कहा, जैसे इसमें है हर स्ट्रक्चर में हमें वैसे ही चेंज करना होगा। जो राइट हैंड साइड में होगा उसे एबव द प्लेन। तो देख रहे हैं टॉप वाला कार्बन जो है ये वाला है, तो हम कहेंगे इसका बी आर अगर राइट हैंड साइड में है तो एबव जाएगा। चलो ठीक है, एबव जाएगा। और ये जो होगा इसका जो है यहाँ जाएगा। ठीक है, इस वाले का यच। अब बात करते हैं इसका जो यच है, यानी टॉप वाले का यच है, वो बिलो द प्लेन जाएगा। तो चलो ठीक है, बिलो द प्लेन जाएगा। ये बी आर क्या होगा, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन हो गया। अब क्या करना है, आपको एंटी एलिमिनेशन कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये एबव द प्लेन, एबव द प्लेन एकदम एक दूसरे के सीधे में होंगे। पीएच क्या है आपका एक दूसरे के सीध में, एच क्या होगा एक दूसरे के सीध में। तो हम ये कहेंगे कि यह इक्लिप्स्ड है। क्या है आपका, इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यह जो है आपका देख रहे हैं कि यह दोनों में क्या है, देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ इसके बीचों बीच में जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यह स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, यह स्टैगर्ड हो गया। ठीक है, अब इसको भी हमें क्या करना होगा, स्टैगर्ड में लेके जाना होगा। तो देखो ऐसे हमने कहा कि आपको जिस ग्रुप को निकालना है उसको एंटी कर दो। चलो ठीक है, एंटी कर देते हैं। तो यहाँ पर एच निकाल लो, यहाँ से बी आर निकाल लो। हालांकि आप यहाँ भी एच दिखा सकते हो, बी आर यहाँ दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान में रखना एंटी होना चाहिए। तो निकलेगा वही, बर्बाद होगा वही जो एंटी होगा। किसका, आपका। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर
एच जो है आप क्या कर रहे हो, बिलो द प्लेन है, इसको एबव द प्लेन करोगे, यानी सॉरी प्लेन में लाओगे। तो ये थोड़ा सा अंदर था, अब थोड़ा सा बाहर आ गया, यानी प्लेन में आ गया। तो ये जो एबव द प्लेन वाला होगा वो क्या होगा, एबव द प्लेन ही रहेगा वो, लेकिन नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी आर जो होगा वो नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लेन में था, ऐसे था प्लेन में, लेकिन अभी अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर आ गया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पी एच नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं, एबव द प्लेन हो जाएगा, थोड़ा क्या पूरा ड्रा करो, यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका, बी आर को आपने यहाँ लाया। ठीक है, तो ये यहाँ गया, तो एच कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और पी एच ऊपर जाएगा। तो हमें कहेंगे एबव द प्लेन कौन हो जाएगा, पी एच, और एच जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो एच हो गया। ठीक है, इस टाइप से यहाँ बी आर था। अब क्या करना है आपका, ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर था, ये हो जाएगा आपका स्टैगर्ड। अब एलिमिनेशन कराओ। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो कंडीशन दिया होगा एलिमिनेशन का उसको आप लगाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको स्टैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे, इसका भी वही देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ होगा, इसका भी वही एंटी बॉन्डिंग यहाँ होगा। इसलिए क्या करेगा, वो ओवरलैपिंग करता है, जिसकी वजह से क्या करेगा, एलिमिनेशन में उसको हेल्प मिलता है, इसलिए क्या करता है, एंटी एलिमिनेशन करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं बी आर जो है, ये बी आर जो है ये एबव द प्लेन है। चलो ठीक है, एबव द प्लेन है, इधर रख देते हैं। अब ये पी एच जो है एबव द प्लेन है, इसको भी यहाँ रख देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे बिलो द प्लेन क्या है आपका, पी एच है, तो चलो ठीक है, पी एच हो गया। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर एच है, तो यहाँ पर एच हो गया। क्लियर, तो हम कहेंगे ये ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने जैसे आपका साहर्स में देखा उसी तरीके से इसमें भी देखेंगे। अब बात करते हैं हम कि न्यूमन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं और उसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं या नए फ्रेंड्स हमारे हैं, उसको अगर आप पेरीसाइक्लिक का लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पेरीसाइक्लिक का पूरा लेक्चर देखिए। मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो, नियर अबाउट 45 वीडियो मैंने पेरीसाइक्लिक के अपलोड किए हैं। और उसके बाद नेम रिएक्शंस के मैंने 24 शायद अराउंड मैंने उसको अपलोड किया है, उसको आप दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस बहुत से मैंने अपलोड किए हैं, तो आपको बहुत से नॉलेज आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा उसको, और मुझे लगता है कि आप उससे काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और मुझे लगता है कि स्पेशली अगर बात करें कि नेम रिएक्शंस की, और उसके बाद जो है आपका जो है कुछ नेम रिएक्शन, और उसके बाद एजेंट का भी मैंने बनाया हुआ है, और उसके बाद पेरीसाइक्लिक, तो इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और उसे आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगर हम न्यूमैन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी फिशर से अगर बात करें, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में कैसे जाते हैं और उसका एलिमिनेशन कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो ये वाला कार्बन है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक है, और उसको हम वाई बनाएंगे, जैसे हमने पहले बना रहा था वाई। ठीक है, ये वाई हो गया। ठीक, अब इसमें जो है कुछ करना नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है। ठीक है, इसको ग्रुप को ऐसे थोड़ा सा इधर ले जाना है, इसको बस हो गया, वाई बन गया। तो ये पी एच नीचे रहेगा, और ये जो बी आर है ये बी आर है, और उसके बाद जो एच है ये एच रहेगा उसी साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, अब जो ये होगा, ठीक है, तो ये तो फ्रंट वाला होगा, ये क्या होगा आपका फ्रंट वाला होगा। ठीक है, लेकिन ये जो होगा ये आपका बैक में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फ्रंट में आनेंगे, इसको हम बैक में जानेंगे। ठीक है, तो ये बैक जाएगा नीचे, तो बैक वाले कार्बन को हम एक सर्कल से ड्रा करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको, ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये जो पीएच है, ठीक है, ये जो पीएच है इसके ठीक नीचे होगा ऐसे। हालांकि इसमें ठीक नीचे दिखा नहीं सकते, इसलिए इसको बगल में ऐसे ड्रा करा किया जाता है, तो हम बताएंगे ये पीएच हो, यानी ये एग्जैक्ट इसके नीचे है, इसका मतलब डायहेड्रल एंगल जो है इसका 0 है, इसका मतलब इक्लिप्स्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो ये बी आर होगा वो क्या होगा, इसके साइड में है, तो इसी के साइड में हमें इसके नीचे ड्रा करना होता है, तो उसको नहीं दिखाएंगे, तो ये सर्कल पर ही हम दिखाएंगे। ठीक है, ये सर्कल मतलब क्या है, कार्बन, कार्बन क्या है आपके पास, ये पीएच है, तो पीएच किसके पास साइड में है, इसके पीएच के, ये बी आर के साइड में, पीएच की साइड में ड्रा कर देना है, तो यहाँ पर बी आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है आपका एच। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर आप इधर दिखा रहे हैं, इस लाइन के इधर दिखा रहे हैं, तो आपको इधर ही दिखाना है। ठीक है, और इसको इधर ही दिखाना। ठीक, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, कहीं दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात करना है आपका, हो जाएगा ये एच हो गया। क्लियर, ये बन गया आपका। अब क्या करना है आपका, यहाँ पे आपका ये
इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर हो गया, इक्लिप्स्ड। अब हमने क्या करना है, एलिमिनेशन कराना। तो एलिमिनेशन में क्या करना चाहिए हमें, एच और बी आर, यानी ये फ्रंट वाला जो कार्बन है, ठीक है, इसका या तो एच निकाल लो या तो बैक वाले का बी आर निकाल लो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना हो, एंटी लेकर जाना हो। अब एंटी करने के लिए हमें क्या करना है, सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट कर सकते हैं, तो रोटेट कर दीजिए। तो रोटेट जब करेंगे तो इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे, जो ऊपर वाला है आप उसको कांस्टेंट रखिए, उसको आप रोटेट मत करिए, ठीक है। तो मान लीजिए हम रोटेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ड्रा कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमें जो हमने पहला बात किया था एंटी ड्रा करना है, तो उसको हम बी आर यहाँ पर ड्रा कर देंगे, जो बी आर को हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद आप सर्कल ड्रा कर देंगे, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर या तो ऐसे ही रखेंगे, या अगर मान लीजिए आप रोटेट नहीं कर रहे हो तो पीएच को यहाँ रख दो। ये देखिए फ्रंट वाला जो है पीएच को इधर रख दिए, बी आर को यहाँ रख दिए, और उसके बाद जो है एच को यहाँ रख दिए। अब आपको रोटेट करना है, रोटेट करिए। तो इसको आप कांस्टेंट रखें। अब इसको ऐसा रोटेट, यानी इस बी आर को यहाँ पे है, देख रहे हैं बी आर है, बी आर क्या है नीचे है, ठीक है। अब इस बी आर के हमें क्या करना है, एंटी लेकर आना है एच को। तो हमें क्या करना है, इसको हम अगर यहाँ ले आए, देखो अगर हम यहाँ ले आए तो ये बी आर जो होगा इसके नीचे होगा, यानी कह सकते हैं एच जो होगा इसके एंटी हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से रोटेट करना होगा। तो ये रोटेट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम एच, यानी जो बिलो द प्लेन था, यानी बिलो वाला जो हमने कार्बन ड्रा किया था, उसको हमें यहाँ ले आना एंटी, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हमने जब यहाँ लाया तो ये वाला कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, क्लियर। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो बी आर था वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं, यह जो पीएच होगा वो घूम करके वहाँ पहुंचेगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 120 डिग्री आपको रोटेट करना था, 120 डिग्री कह सकते हैं कि 120 डिग्री पे सब होते हैं। अब रोटेट कितना करना है, अब मान लीजिए यहाँ पे था और यहाँ पे आप रोटेट कर रहे हैं तो उतना सब घूमेगा, तो इसको घुमा लीजिए। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका पीएच, क्लियर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एच है और यहाँ पर क्या है, बी आर है। तो एच और बी आर ही तो निकलेगा ऐसे, ठीक है, यानी एल्कीन बनेगा। तो अब कैसे देखेंगे कि इसका जो पीएच है और इसका जो पीएच है ये सेम साइड में है, और इसका जो एच है और इसका जो बी आर है वो क्या है आपका, सेम साइड में है, तो एल्कीन बन जाएगा। हालांकि इसमें आप बॉन्ड तो दिखा नहीं सकते, क्लियर। तो यहाँ हम कहेंगे ये एच हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बी आर, तो इसका जो है आपका एल्कीन बनेगा। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ का जो पीएच है, ये पीएच है सेम साइड में है, तो यहाँ पर पीएच हो जाएगा, ये पीएच हो जाएगा, और यहाँ पर बी आर है और एच है, तो यहाँ पर एच हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी आर हो जाएगा, क्लियर। तो हम ये कहेंगे कि ये आपका सिस प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो हमने तीनों स्ट्रक्चर में देखा, तीनों कह सकते हैं कन्फर्म कह सकते हैं ये प्रोजेक्शन फार्मूला से देखा कि उसका प्रोडक्ट जो है, यानी जो मीजो कंपाउंड है उसका प्रोडक्ट जो है वो सिस में ही आ रहा है, ठीक। आगे हम बात करते हैं इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो सेम वैसे करना है, एक पॉइंट ड्रा करना है और इसको हमें वाई बनाना है, ठीक है। चलो ठीक है, वाई बन गया। अब इसमें पीएच है तो यहाँ पे पीएच करेंगे, और यहाँ पर एच है तो इसको हम एच करेंगे, और यहाँ पर बी आर है तो इसको हम बी आर करेंगे, क्लियर। ये हो गया फ्रंट वाला, इसको हम फ्रंट मानेंगे इतने को, ठीक है। ऐसे दो आपको क्या करना है, दो ऐसे आदमी बना देने हैं, ऐसे हो गया न्यू मैं। अब ये नीचे जाएगा, अब नीचे को क्या करना है हमें ड्रा करना होगा, तो एक सर्कल से बनाएंगे, सर्कल, ठीक है। एक सर्कल हो गया नीचे वाला कार्बन। अब देख रहे हैं कि यहाँ एच के नीचे कौन सा आपका बी आर है, तो इसलिए इसको आपको क्या करना होगा, नीचे ऐसे ड्रा कर देंगे, ठीक है। यानी कहेंगे एच के साइड में कौन है, बी आर, तो बी आर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा इसके। अब बात करते हैं यह बी आर है, ठीक है, ये क्या है आपका बी आर है, और बी आर के नीचे क्या है एच, तो यहाँ बी आर है और इसके नीचे क्या ड्रा करेंगे एच, ठीक। अब उसके बाद अगर बात करते हैं कि यहाँ पे अगर पीएच है तो ये भी क्या है पीएच, तो इसके ये भी क्या हो जाएगा आपका नीचे, ठीक। तो ये जो है एक दूसरे के क्या होंगे, बॉन्ड के नीचे होंगे, तो हम कहेंगे ये इक्लिप्स्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्लिप्स्ड। अब इसको हम क्या करना है, एंटी हमें चेंज करना, एंटी लाना होगा। तो एंटी पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हमें कांस्टेंट रखना है, इसको चेंज नहीं रखना होगा, ध्यान में रखना है, इसको कभी भी चेंज आप नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर पीएच हो गया, और यहाँ पर क्या था आपका एच था, और यहाँ पर बी आर था, क्लियर। अब जो है बैक वाला कार्बन को आप रोटेट करिए, ऐसा रोटेट करना है कि जो यह बी आर है, ठीक है, जो यह बी आर है वो उसका एच जो है वो यहाँ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एच ले आए, या ये एच है इसका बी आर यहाँ जाए, ऐसा आप कैसा भी आप रोटेट करिए, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ना हो बांड तोड़ करके इधर उधर कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। आपको क्या करना है, मान लीजिए हमने इस बी आर को यहीं रखा है, तो इसके एच को हमें लेकर के जाना होगा कहाँ, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर लेकर जा रहे हैं आप, यानी इस बॉन्ड के, अब देखिए इसमें
इस बॉन्ड को अगर हम उठा करके यहाँ दे रहे हैं, यानी 180 डिग्री पे आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो 180 डिग्री पे आप रोटेट कर देंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये चीज यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ का जो नीचे वाला जो बी आर था 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो ये तो बी आर यहाँ आ जाएगा। और जो पी एच है ये क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री जाएगा, तो 180 डिग्री कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा पी एच। क्लियर, तो इसलिए हो जाएगा आपका स्टैगर्ड। तो ये स्टैगर्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें से आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करा देना है। अब रिएक्शन वही करा दें, ETOH और ETO माइनस। क्लियर, अब एलिमिनेशन करेगा। अब देखो यहाँ से H निकालो और यहाँ से Br, अब निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर पीएच और Br वन साइड में है, तो अगर आप डबल बॉन्ड लिख रहे हो तो पीएच और Br को क्या करना होगा, वन साइड में ड्रा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पीएच और यहाँ हो जाएगा Br। और यहाँ देख रहे हैं कि यह जो पीएच है और H है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यह पीएच हो जाएगा और ये जाएगा आपका H। ठीक, तो यहाँ पर बात करें तो H और पीएच और पीएच क्या है, सॉरी पीएच और पीएच क्या है आपके एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये ट्रांस प्रोडक्ट बन गया, तो जाएगा आपका ट्रांस। तो ध्यान में रखना है कि चाहे आप किसी भी कन्फर्मर में जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि आप किसी भी प्रोजेक्शन फार्मूला में देखते हैं, तो उसमें जो रेशमिक मिक्सचर होगा या फिर रेशमिक मिक्सचर नहीं कहेंगे, रेशमिक कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा आपका, और वो ट्रांस प्रोडक्ट देगा, और मीजो अगर कंपाउंड है तो वो सिस प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।